जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पहली जीत। बसोहली सीट से दर्शन कुमार की बड़ी जीत। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, यह प्रश्न अब लगभग स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव के लिए 90 सीटों पर चल रही मतगणना में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ था, जबकि इसके पूर्व 18 सितंबर को पहले चरण और 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। यह चुनाव विशेष महत्व रखता है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए और आज आने वाले चुनाव परिणाम इस नए राजनीतिक युग की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना में बीजेपी की पहली जीत मिली है और बसोहाली सीट से दर्शन कुमार ने बाजी मारी है। दर्शन कुमार ने कांग्रेस के लाल सिंह को 16,034 वोटों से हरा दिया। जी हां, 16,034 वोट। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 वर्षों में अंतिम विधानसभा चुनाव हुए थे, जब यह राज्य के रूप में अस्तित्व में था। उस समय जम्मू में 37, कश्मीर घाटी में 46 और लद्दाख क्षेत्र में 4 सीटें थी। उस चुनाव में जम्मू कश्मीर में 65% मतदान हुआ था। उस समय महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था, जबकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में कुल 873 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। आज जनता के निर्णय का परिणाम सामने आएगा। श्रीनगर में 8 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना केंद्र शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में स्थापित किया गया है। शेष 82 सीटों के लिए मतगणना 19 जिलों के संबंधित जिला मुख्यालयों में होगी। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के मतों की गिनती जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में की जाएगी, जहां मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। चुनावी परिणामों की घोषणा से पूर्व ही महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने हार स्वीकार कर ली थी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मैं जनता के निर्णय को मानती हूँ। बिजबेहरा में मुझे जो प्रेम और समर्थन मिला है वह सदैव मेरे साथ रहेगा। इस अभियान के मेहनत करने वाले मेरे पीडीपी कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटों के परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस NC कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में भाग ले रही है। इस अवसर पर NC के प्रोविजनल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें विशाल बहुमत मिलने की संभावना है। हम जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को सलाम करते हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर विश्वास किया। यही कारण है कि हमारे आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 55 से 60 सीटें मिलने की उम्मीद है और इससे अधिक भी जीतने की संभावना है। बाकी देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी।